नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मेहराणे। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के माँ अन्नपूर्णा नगर विस्तार कॉलोनी, चौहान कॉलोनी के ठीक पास में है माँ अन्नपूर्णा नगर, जहां यहाँ के क्षेत्रवासी हमारे बीच मौजूद है जो अपनी समस्या को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी परेशानी भी जायज़ है। जिस प्रकार से मानसून सत्र आ चुका है, बारिश के दिन भी चल रहे हैं, तो आइए हम जानते हैं कि आखिर इस वार्ड को लेके, इस माँ अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी को लेकिन इनकी क्या समस्या है, क्षेत्रवासी से हम जानना चाहेंगे। नमस्कार बाबू जी, आपका नाम? भागचंद जी साहू। भागचंद जी साहू, क्या आपको समस्या है इस वार्ड को लेके? इतनी पानी भरोड़ो रहे और नदी में गाया पड़ गई, बच्चा पड़ गया कहीं, और कोई प्रशासन सुने ही को नहीं। जार परेशान हो गया, कलेक्टर, एसडीएम, नगर परिषद में कोई सुने ही को नहीं, कहा हाँ आ रिया, बस, और कोई नहीं आवा। क्या मेन प्रमुख समस्या क्या आपकी कॉलोनी की, और कौन सा वार्ड लगता है आप? 52 नंबर, वार्ड नंबर 52 नंबर, अन्नपूर्णा कॉलोनी विस्तार, अन्नपूर्णा कॉलोनी विस्तार। और सांप सलेटा काल तो खूब सांप निकले कई, खूब कचरा की वजह से, नदी की वजह से, और बच्चा डर गया कई, और मरे भी कोनी भाई, सांप ने हाथ में आवे, बच्चा ही तो आवे, और कचरा की गाड़ी को रोज भेजा जाए, नहीं तो कचरे नदी में डालते हैं, किसको मना करें हम? गाड़ी आती है सप्ताह में एक बार। तो साहू जी, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि यह एक तो रोड की समस्या है, रोड की भी है, तीन सब समस्या है, रोड की है, पानी की है, पानी भरोड़ो रहे। इस बेसिक समस्या के लिए आपने यहाँ के पार्षद महोदय जी को उनको अवगत कराया, उनको जानकारी में संज्ञान में लिया? सब बोलिए पार्षद ने, पर कहीं नहीं कर सके, कि मेरे हाथ में नहीं है, बजट नहीं है। मोती सिंह साकला, और कई बार आ गया मोती सिंह साकला के बजट नहीं है। ये बात किसने की? आपके पार्षद जी ने? मोती सिंह साकला ने। मोती सिंह साकला यहाँ के पार्षद? हाँ, क्या गलिया कोई बजट को नहीं, दीवार कोई बजट को नहीं, मैं साफ सफाई करो तो नदी कोई बजट को नहीं, बस सड़का बना दिया, 3 गली बाकी रख दी। और अब यहाँ की सड़क का निर्माण हो गया और पीछे गली की सड़कें यूं क्यों पड़ी है, 3 गली भी क्यों पड़ी है। हाँ बिल्कुल, इसी समस्या को लेकर हम, हमारे बीच महिला मंडल भी मौजूद है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार समस्या को लेके महिला मंडल का क्या कहना है, और लगातार ये अपनी समस्या को लेके जिस प्रकार से बता रहे कि यहाँ के पार्षद मोती साकला, उनको भी अवगत कराया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्षद महोदय जी की और कहीं ना कहीं ये सभी की लापरवाही देखने को मिल पा रही है। नमस्कार माता जी, आपका नाम? शकुंतला। मैम, क्या समस्या को लेकर आप सब इकट्ठा हुए? सर, समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी हमारे ये रोड के भी मेन है, तो इसको है ना, मतलब 3 गलियों को क्यों छोड़ा गया? अब हम साहब लोगों के पास जाते हैं, साहब लोग बोलते हैं कि अप्रूव नहीं है, तो फिर ये क्या आदि अप्रूव है? कौन से साहब के पास गए आप? सभी के पास में, जिला कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, नगर परिषद में, सब जगह जाके आ गए हैं हम, और हमारे पास ज्ञापन भी है। अच्छा, आपने ज्ञापन भी दिया कलेक्टर महोदय जी को, फिर भी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, 1 साल हो गया हमको ज्ञापन देते, तो फिर है ना अवैध है, तो इसको क्यों बनवाया गया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आधा अवैध आधा वैध। ये कॉलोनी के बाद अवैध ये किसने किया आपको? ये साहब लोगों ने। कौन से साहब? ये कलेक्टर साहब, ब्यावर जिला कलेक्टर साहब ने। हाँ, अभी 10 दिन पहले। अच्छा, 10 दिन पहले आपने उनको संज्ञान को साल भी दिया, और अभी 10 दिन पहले और देख के आए, मेरे पास उसकी फोटोकॉपी भी है। अवैध कॉलोनी तो हमारे को क्यों लाइटें दी, क्यों पानी दिया इधर? हमारे को कुछ भी नहीं देना चाहिए था हमारे को, तो हम आते ही नहीं इधर कॉलोनी में। क्यों आते हैं हम? इधर कीचड़ हो रहा है, हमारे गलियां बनी नहीं, रोड 3 गली को क्यों छोड़ी गई? पार्षद साहब कहते हैं हमारे बजट खत्म हो गया। क्यों बजट खत्म हो गया? उनके बजट खत्म होने से काम नहीं चलता। हमारे रोड बनाओ, या तो फिर हमारे नाले वगैरह सब साफ सफाई करो ना। कचरे की गाड़ी आती है हमारे यहाँ पे, घर के बाहर बिल्कुल गाड़ी खड़ी कर नहीं सकते, बच्चे बिल्कुल घर के बाहर नहीं आ सकते, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, क्या करें हम? अब मोदी जी इसमें 3 फुट पानी भर गया। बिल्कुल, हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद है जिनसे भी हम जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, लगातार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जरा कैमरा घुमा के इस गली का हाल दिखाइए। हम चौहान कॉलोनी के निकटतम माँ अन्नपूर्णा नगर विस्तार कॉलोनी में यहाँ खड़े हैं, जहाँ कल महज 10 से 15 मिनट बारिश आने के कारण यह सड़क का ये हाल हो चुका है। लगभग यहाँ के जो बच्चे बच्ची है, घर के जो निवासी है, कहीं ना कहीं उनका यहाँ से निकलना भी बड़ी दिक्कत हो पा रही है, जिस प्रकार से आप लगातार देख पा रहे हैं। और भी इसी के साथ हमारे बीच मौजूद है यहाँ के क्षेत्रवासी, जिनसे भी आप जानना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से यहाँ से जानकारी मिली है कि प्रशासन को भी अवगत कराया है, कलेक्टर महोदय जी को भी ज्ञापन दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के पार्षद महोदय क्या लापरवाही आ रही, क्या कारण है लापरवाही का? सर, सबको दिया था ज्ञापन, अभी 10-15 मिनट पानी बरसा, उसमें 3-3 फुट पानी आ गया, तो भारी बरसात में हमारा क्या हाल होगा?
जिसके पास जाते हैं वो क्या बजट नहीं है, कोई कहता कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है। जब कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है तो ये रोड कैसे बन गया, लाइट और पानी कैसे दे दिया? तो फिर हम कहाँ जाए ये बताओ आप? रजिस्ट्री क्या होगी? इन मकानों की रजिस्ट्री कैसे हो गई? मकान बने तो अप्रूव्ड हुई जब तो मकान बने ना, क्योंकि गवर्नमेंट को वो पैसा चाहिए भाई। लाइट का बिल आ गया, पैसे 2% 2 रुपये 100 रुपये गज के जमा करा दो, आपको लाइट मिल जाएगी। पानी के पैसे जमा करा दो, कनेक्शन मिल जाएगा। तो रोड बनाने में क्या तकलीफ आ रही है? हमारे तो कच्ची बना के सीमेंट की बिल्कुल बिल्कुल, हम जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि लोगों का काफ़ी दर्द छलक रहा है अपनी समस्या को लेके। अब जानने वाली बात ये होगी जिस प्रकार से हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि आप मंदिर भी हैं और साथ हो रहा है ये देखो जी सर, हमारे तो घर से निकलना ही दुश्वार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ विकलांग एक मिनट माता जी, हम इनसे भी बिल्कुल हम आपके पास भी जरूर रहेंगे। अच्छा, ये आपके हस्बैंड ही क्या? और हमारे पास एक विकलांग व्यक्ति भी मौजूद है जो इसी वार्ड के निवासी है। यहाँ पे अपनी छोटी सी केबिन दुकान लेके बैठे हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सर समस्या को लेके आज आप सब लोग इकट्ठा हुए हो, और जहाँ से बात करने से मालूम चल रहा है कि महिला से भी हमने बात करी, यहाँ के पुरुष वर्ग से भी बात करी। क्या कहना सर समस्या को लेके? सर बहुत परेशानी है सर, घर से बाहर नहीं निकल सकते। 15 मिनट अगर बारिश गिर जाए घर से बाहर नहीं निकल सकते। पानी ऐसा 2 फुट और सर ये नदी के अंदर है ना, चल नहीं सकते, गलियों में बहुत पानी भर जाता सर। तो सर आपके जो पार्षद महोदय जी है, जब कहते हैं कि चुनाव के समय जब चुनाव का दौर आता है, जब चुनावी दौर आता है तब बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे खोखले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बोलते हैं कि हमको वोट नहीं दिया आपने, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये बात कौन बोलता है आपको वोट नहीं दिया? साहब ने बोला कि आपने हमको वोट नहीं दिया है। यहाँ के पार्षद महोदय जी ने हाँ बोला है कि हमको आपने वोट नहीं दिया है। ये बात उन्होंने खुद ने बोली है? खुद ने बोली कि आपने हमको वोट नहीं दिया, आप हमें कुछ भी नहीं कह सकते हो। मतलब आप उनके पार्षद हो, मतलब उनके पार्षद के मतलब इसी क्षेत्र के निवासी हो? इसी क्षेत्र के निवासी, घर का मकान है हमारा, तो फिर हम वोट मतलब लगे चाहे कहीं पे भी लगे, तो फिर यहीं का वार्ड मतलब मेंबर उठाओ, किसी वार्ड मेंबर को यहीं से उठाओ तो हम उसको वोट देंगे जहाँ लगेगा जिसका वोट देगा। लेकिन पार्षद तो यहीं के है ना, तो उनको काम करने की जिम्मेदारी किसकी है फिर? मतलब कहीं ना कहीं पार्षद अपनी जिम्मेदारी से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मुकर रहा है। बिल्कुल, इस महिला मंडल से बात करने से मालूम चल रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने पार्षद महोदय जी को अवगत कराया और साथ ही साथ रिप्लाई में उनका ये जवाब आया कि आपने हमको वोट नहीं दिया। और भी हम जानना चाहेंगे, क्या कहना सर आप? सर ये 1100 वोल्टेज की लाइन लगी हुई है, वो थंबे अदर झूल में झूल रहे हैं, वो कभी भी गिर के करंट आ सकता है, तो पूरी कॉलोनी का क्या हाल होगा? उनके लिए भी हमने अवगत कराया था, वो जाने नहीं दे रहे हैं। वो 2 थंबे लगे हुए हैं, रोड के बीच में लगे हुए हैं, वो अदर झूल में झूल रहे हैं, कब भी गिर सकते हैं। वो पूरी कॉलोनी को वो लेकर डूब जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि 11,000 की लाइन भी जा रही है वहाँ पे, बड़ा हादसा होने को निमंत्रण दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की पदाधिकारी की, जनप्रतिनिधि की, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के वार्ड पार्षद की बहुत ही लगातार लापरवाही का नतीजा सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने कहते कि कलेक्टर महोदय जी को भी अवगत कराया है, तो अब सोचने वाली बात है कि क्या बड़े हादसा होने के बाद यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन इस चीज़ को संज्ञान में लेगा, ये तो जानने वाली बात है। अब देखना ये है कि जिस प्रकार से समस्या को लेके हमारे साथ विकलांग व्यक्ति भी मौजूद है। सर आपका नाम? जी रामू जी। आप भी इसी क्षेत्र के वासी हो? बिल्कुल सर। क्या कहना है समस्या को लेके, आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं? सर आपको मालूम है ये समस्या हमारा को कितनी दिख रही है, आपके सामने है। ये जब इतनी बड़ी ये रोड बना दी तो ये 2-3 गली बनाने में इनको बहुत परेशानी आ रही है। अब ये गली नहीं बना पाते हैं, अब निकलने के लिए आप खुद देख सकते हो हम कैसे निकले बारिश का उस समय में, इनकी तो ऐसी स्थिति है। और ये देखो पोल के खंभे वगैरह सब, ये नाला, उनको बोला ये दीवार बनवा दीजिए, अगर ये दीवार बनवा देंगे तो हमारे को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पास में एक बहुत बड़ा नाला नदी टाइप में भी जा रही है, इसलिए हमने कितनी बार इनको अवगत करवाया कि भाई 4-5 फुट की दीवार ऊंची करवा देवे तो हमारे को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आ पाएगी। लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारी। तो क्या कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि? सर हमारे तो वो पार्षद साहब तो यही कहता है, वही है ये वार्ड हमारे में आता है, लेकिन आप लोग यहाँ के प्रतिनिधि नहीं हो, यानी आप लोगों का वोट लगता ही नहीं है। वार्ड हमारा है लेकिन वार्ड हमारा है, आपका वोट लग नहीं रहा। हाँ बस यही कहते हैं ये लोग। और जब चुनाव के समय, वोट के समय जब वो आते, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, तब क्या उनको आप संज्ञान में नहीं लेते कि आज उनके वादे कहीं ना कहीं झूठे साबित हुए जा रहे हैं? सर ये तो आएंगे और फिर कहेंगे मैं वो करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। चुनाव जीतने के बाद में कुछ भी नहीं होता है।
कुछ भी नहीं करा। तो आपका भी तो वोट लगता है ना सर? बिल्कुल, इसी वार्ड में करवा रखा सर। इसी एरिया में वोट लगता है? बिल्कुल। आप वोट देने जाते हो? बिल्कुल। फिर कैसे मना करते? तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि इन भाई साहब का वोट भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्षद की बिल्कुल लापरवाही नजर आ रही है। और जिस प्रकार से आप देखने वाली बात यह है कि इसकी समस्या का निवारण कब होता है ये तो समय ही बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, संवाददाता विजय मराना के साथ, न्यू राजस्थान दरा न्यूज़, ब्यावर। तुमको नहीं जा सके।